दोस्तों, मैं शमीम अख्तर नदवी भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। मैंने आपसे वादा किया था कि दोबारा आऊँगा और ऑपरेटिंग के दूसरे ट्रेड्स के बारे में बताऊँगा। ऑपरेटिंग ट्रेड एक बहुत वास्ट और बहुत लंबा ट्रेड है। मैं एक-एक करके सबको बताऊँगा। आज मैं जा रहा हूँ क्रेन के बारे में बात करने के लिए। मैं क्रेन के बारे में बताता हूँ कि अभी के वक़्त के हिसाब से जो क्रेन हैं, उसमें मोबाइल क्रेन, क्रॉलर क्रेन, टावर क्रेन, ओवरहेड क्रेन, हाइड्रा क्रेन। अभी मोबाइल क्रेन का डिमांड बाहर के देशों में, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका। मोबाइल क्रेन में बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको मोबाइल क्रेन में अच्छी नौकरी चाहिए, सही जॉब चाहिए, चाहे कतर हो, दुबई हो, सऊदी हो, ओमान हो या अदर्स कोई भी मिडिल ईस्ट की कंपनी हो, काफ़ी अच्छी सैलरी है, अट्रैक्टिव सैलरी है, आप इसमें जा सकते हैं। उसके लिए मोबाइल क्रेन की ट्रेनिंग हम लोगों ने रखा यहाँ पर 3 महीने की ट्रेनिंग है। 3 महीने में आप चाहे पहले कुछ भी ना जानते हो, 3 महीने में आप इतना पक्का और परफेक्ट बन जाएंगे कि आपके लिए चलाना इजी हो जाएगा। मेन चीज़ ये होता है मोबाइल क्रेन में कि कोई भी काम करना है वो लोड चार्ट के हिसाब से ही काम करना है। आप जितने टन का क्रेन चला रहे हो, चाहे 10 टन का हो, 12 टन का हो, 25 टन का हो, 35 टन का हो, 45 का हो, 80 हो, 150 टन का हो, कोई भी क्रेन चला रहे हो, तो उसमें 2 से 3 चीज़ों का ज़्यादा एक ऑपरेटर को ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये है कि ऑपरेटर को रिगिंग का फुल्ली नॉलेज होना चाहिए, ताकि रिगर आपको जो भी सिग्नल दे तो उस सिग्नल को समझ सके। रिगर का काम है टैगिंग करना जॉब को, जिस जॉब को आप लिफ्टिंग करने जा रहे हैं वो जॉब को वो टैगिंग करेगा, सिग्नल देगा। वो सिग्नल देगा जब आगे का रास्ता क्लियर है, वो आपको सिग्नल देगा, उसके सिग्नल को समझना है, काम करना है। अब जॉब को उठा रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो लिफ्टिंग प्लान एक होता है, लोड चार्ट के हिसाब से काम करना है कि अगर 20 टन की या 25 टन की आपका एक जॉब को आप 50 फीट का या 40 फीट का हाइट पे जा रहे हैं, तो उसका कितना रेडियस में जाएगा। ये भी रूल मालूम होना चाहिए कि हम 45 टन का क्रेन चल रहे हैं तो मेरा लिफ्टिंग प्लान के हिसाब से कितना लोड तक उठा सकते हैं। कभी कभी क्रेन ऑपरेटर ये गलती करते हैं कि उसका फोरमैन या सुपरवाइज़र 45 टन का क्रेन दे के बोलता है कि 45 टन उठाओ, इसको लिफ्टिंग करना है। तो क्या आप अपने सुपरवाइज़र की वहाँ पर बात करेंगे या सेफ्टी रूल को फॉलो करेंगे? एज ए ऑपरेटर आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एज ए ऑपरेटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जिस क्रेन पर भी बैठे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, उस क्रेन के हिसाब से जो कैपेसिटी है उससे 5 टन लेस करके काम करेंगे। ये रूल है। जब आपको हमारे इंस्टीट्यूशन में जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो ट्रेनिंग पीरियड में ये सारा सब कुछ बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पर एक ऑपरेटर गलती कर सकता है या करता है, या गलती करने के लिए आपका सुपरवाइज़र या चार्ज मैन या फोरमैन आपको बोलता है, तो वहाँ पर आपको एज़ पर रूल काम करना है। कंपनी आपको फॉलो करेगी। एक्सीडेंटल केसेस होगा तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। सुपरवाइज़र से ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि क्रेन आप चला रहे हैं, ज़िम्मेदारी आपकी बनती है कि हमको रूल के हिसाब से काम करना है या रूल के हिसाब से नहीं काम करना है। अगर आपकी क्रेन अगर रूल से हटकर काम करते हैं, जैक को भी देखना है कि जैक का लेवल सही है कि नहीं। आप जिस क्रेन में बैठे हो उस क्रेन में स्पीड लेवल लगा हुआ है, स्पीड लेवल लगा हुआ होता है। आपको जैक को लगाने के बाद स्पीड लेवल से एक बार देख लेना है कि मेरा सारा जैक, चारों जैक सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो उसको सही करना है। जैक लगने के बाद वहाँ का सोल को भी देखना है। कभी कभी होता है कि लोड लेकर ऊपर जा रहे हैं, एक तरफ का जैक जो है डिसबैलेंस हो गया, धंस गया, क्या करेंगे वहाँ पर। इसलिए उससे पहले आपको सोल को देखना है। अगर वहाँ लग रहा है कि यहाँ धंस सकता है लोड लेके उठने के बाद, आप 40 फीट का हाइट पे लोड लिए हुए हैं, अगर जैक धंस गया क्या करेंगे? एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए उससे पहले अगर सोल अगर गड़बड़ है तो पैड लगाना है, पैड लगाइए, पैड से काम चल जा रहा है। अगर लग रहा कि वहाँ हार्ड मिट्टी डालना है तो अपने सुपरवाइज़र या फोरमैन जो भी आपका ड्यूटी में है उसको आप बोल के वहाँ पे जेसीबी मंगवा कर
उससे आपका उसका ठोस करके उसको पैड लगा सकते हैं। ये आपको ये फैसिलिटी दिया जाएगा, लेकिन ये गलती नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि लोड चार्ट के हिसाब से ही काम करना है, लोड चार्ट से इधर उधर नहीं हटना है। एक ऑपरेटर के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि लोड चार्ट के रूल के हिसाब से हमको काम करना है, उससे हटकर नहीं काम करना। दूसरा ये है कि अभी आपको किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो सकता है मैक्सिमम LMI सिस्टम पे क्रेन आपको मिलेगा। जिस कैबिन में आप बैठे, डबल कैबिन होता है, एक कैबिन ऑपरेशन के लिए है, दूसरा कैबिन ड्राइविंग के लिए है। कभी मार्चिंग करना पड़ेगा तो मार्च करके आप जा सकते हो। इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है कि मार्चिंग कैसे करना, ड्राइविंग कैबिन से कैसे चलाना क्रेन, यहाँ चलाएंगे आकर। दूसरा कैबिन जिसमें ऑपरेशन कैबिन है, जिसमें आप बैठेंगे, वहाँ पर LMI सिस्टम भी लगा हुआ है। एक छोटा सा मॉनिटर होगा, उसमें लोड को फीड करेंगे। लोड को अगर 20 टन का क्रेन, 20 टन का जॉब को आपको लिफ्टिंग करना है तो 20 टन का आपको कमांड देना पड़ेगा LMI को। वो कमांड देंगे तो क्रेन आपका काम करेगा, अदरवाइज क्रेन आपका काम नहीं करेगा। तो ये ट्रेनिंग पीरियड में ही आपको सारा यूज़ करना है, समझना है और उसके हिसाब से ऑपरेशन करना। अभी के हिसाब से लेटेस्ट ऑपरेशन यही है, LMI सिस्टम को फॉलो करना है। ये मेन मोटा मोटी मैंने बता दी आपको। फिर नेक्स्ट विजिट में हम और क्रेन के बारे में बताएंगे और डिटेल बताएंगे। इसके लिए बाय।